हमको तो लगता है कन्हैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले मेरे दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हो? मंत्री बोला प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चेतावनी दे रहे हैं। महाराज शुरू से लेकर के और अब तक तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर कन्हैया साधारण होता तो साधारण नर की क्या ताकत, जो पूतना राक्षसी मारे। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारे। विचार करो, नहीं तुम खुद सोचो, साधारण नर की क्या ताकत, पूतना राक्षसी मारे। और 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत धारे। और सुनिए, अरे तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन में डाले। सोचो, तुमने जितने राक्षस भेजे पटकी जमीन में डाले। और 84 उम्र में वो कन्हैया अपनो झंडा डाले। महाराज मैं तो कहता हूं उसकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। साधारण आदमी नहीं है वो। एक गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत हंसी हंसी में छंदुल पर उठा लेना और निधिवन जैसे वन को बना देना, वहां महाराज करना गोपियों के साथ में, भोले बाबा को निमंत्रण देकर के बुला लेना, तुम उसे साधारण समझते हो? अरे वृंदावन का राजा बन गया है राजा। अब तो वृंदावन के लोग नंद बाबा के नाम से नहीं, वृंदावन को श्याम के नाम से जानने लगे हैं। उसका प्रताप, उसका कौशल इतना प्रबल प्रचंड होता जा रहा है महाराज, मुझे तो लगता है कहीं वो मथुरा का राजा न बन जाए। और जो मथुरा का नाम सुना कंस बोला दिमाग खराब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्याम को बहुत ताकत चाहिए, इतना आसान नहीं है भैया। उसी समय क्या हुआ, नारद जी आ गए। नारद बोले क्या हो कंसराज, कैसी तबीयत? कंस बोलो तुम तो दूर ही रहो, तुमने तो जैसे तैसे उपाय बताए, सबके सब बेकार। नारद बोले जे बताओ, अगर ये कन्हैया और बलराम तुम्हारे सामने आ जाए तो कैसा रहेगा? कंस बोला महाराज ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। तो बोले एक काम करो कंस राजन, तुम्हारे घर में 7 ताड़ लंबा धनुष रखा हुआ है और कन्हैया को धार्मिक मामले बड़े ही प्रिय हैं। उस धनुष का यज्ञ रचवाओ और यज्ञ के बहाने घनश्याम को मथुरा में बुलवाओ रिश्तेदारी के नाते। और उस पत्र में ये लिखो कि कन्हैया हम तुमसे सारी दुश्मनी तोड़ करके मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। और यदुवंशी बहुत भोले होते हैं, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए धोखा खाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, इनकी इसी आदत का फायदा उठाओ और श्याम सुंदर को धर्म का आदेश देकर के कि धर्म का कार्य होने जा रहा है, यहाँ बुला लो। और ये लल्ला यादव रायपुर से हैं, उनके भतीजे विष्णु यादव हमें और सभी स्टाफ के मेंबर्स को एक टिफिन, हाँ, और 11 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद की कामना। जब सीताराम की गोली डर लिए इधर कंस मान गया, बोला हाँ ये कोई बात है, बड़े दिन बाद तुमने कोई काम की बात बताई है, चलो मान लेते हैं। अब इस कंस ने क्या किया, पत्र लिखा और अपने महामंत्री अक्रूर को बुलाया। अक्रूर भी यदुवंशी है और कन्हैया भी यदुवंशी।
कंस ने दिमाग लगाया, अक्रूर को भेजते हैं। अब कन्हैया अक्रूर को अपनी बिरादरी का समझ करके साथ में चले आएंगे, है ना, काम हमारा बन जाएगा। तो उसने अक्रूर को बुलाया, कहा तुम जाओ और श्याम और बलराम को किसी भी हालत में मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर बोले, महाराज मैं आपका मंत्री हूँ, मंत्री होने के नाते एक सलाह दूं, जितना कन्हैया तुम्हारे नजदीक आएगा ना उतना तुम्हारी मौत तुम्हारे नजदीक आएगी, इसलिए हमारी बात मानो, उससे दूर रहो। हाँ। कंस बोला, तुम हमें साधारण समझ रहे हो, हमारे महामंत्री होकर के हमारे दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हो? अरे इतनी सेना है मथुरा में, वो कैसे हमें मार लेगा? अक्रूर बोले, सुनो महाराज, पहरा कितने लगवा लियो, अरे पर होए महल में चोरी, पहरा इसलिए हमारी बात मानो, से दूर रहो। कंस बोला, तू हमें आदेश दे रहा है, चुपचाप ये पत्र ले और कन्हैया को हर हाल में लेके आ वृंदावन जा। अक्रूर ने रथ उठाया, पत्र को बगल में दबाया, चल दिया, लेकिन आंखों में आंसू हैं। विचार करते हैं, जीवन में पहली बार श्याम से सामना रूबरू होने जा रहा हूँ और ऐसा माहौल बन गया है कि कन्हैया की मौत का संदेशा लेके जा रहा हूँ। चलते चलते अक्रूर वृंदावन में आए, रास्ते में जमुना मैया मिल गई, रथ को रोका, यमुना में स्नान किया और जैसे ही अक्रूर ने डुबकी लगाई तो जल के भीतर भगवान ने इन्हें चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद में अक्रूर जैसी बाहर निकले, रथ पर बैठे, 4 कदम चले तो देखा कि सामने से कन्हैया और बलराम चले आ रहे, हाथ पकड़े एक दूसरे का। बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया ने देखा चाचा अक्रूर आए हैं, तुरंत दौड़े, चरण छूकर आशीर्वाद लिए। बोले, कहो चाचा कैसे हो? अक्रूर ने कहा है, 3 लोक का मालिक ने मेरे चरण छू लिए, और मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ा सम्मान मुझे और क्या मिलेगा दुनिया में? हे घनश्याम, बहुत निराश हूँ, जीवन में मैंने इतनी भक्ति की तुम्हारी, पहली बार तुम्हें रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन हो कैसे रहा हूँ? कंस का मंत्री बनकर के तुम्हारे सामने आया हूँ। जो जिसका कंस का नाम लिया मैंने, जो कभी तुम्हारे बारे में भला नहीं सोचता, उस अभिमानी ने मथुरा में तुम्हें मरवाने के लिए कदम कदम पर जाल बिछाया है और उस जाल का उद्घाटन करवाने के लिए हमें मोहरा बनाया है, मुझे भेजा है उसने। वो कह रहा है, लिवा के लाओ, तुम्हें मारना चाहता है, मैं ये पत्र लेकर के आया हूँ। कन्हैया बोले हैं, सुनो चाचा घबराओ नहीं, तुम ना भी आते तो भी कुछ दिन बाद हम आने वाले थे। हाँ, अब समय आ गया, मामा जी की वैलिडिटी खत्म है बस। हाँ, तो भगवान कन्हैया बोले, चाचा एक बात कहें, घर तो चल रहे हो, लेकिन मैया यशोदा को मत बताना कि तुम हमको लेने आए हो, क्योंकि मैया यशोदा कंस के नाम से बहुत डरती है। कंस का नाम सुनती है, गोकुल छोड़ के वृंदावन आ गई हो, बहुत डरती है।
इसलिए उसके नाम मत लेना, ठीक है? चलो लेकर के आए घर। मैया यशोदा ने देखा देवर जी आए हैं, बढ़िया सम्मान दिया। सारी रात भोजन पानी करने के बाद मैया क्रूर ने विश्राम किया और वो बात किसी को नहीं बताई कि मैं श्याम को लेने आया हूँ। लेकिन वही रात अंतिम, वही रात भारी, सारी दुनिया सोई पर सोए न बाके बिहारी। वो रात बड़ी अंतिम है, बड़ी भारी है। समस्त संसार गहरी निद्रा में सो रहा है, लेकिन मुरलीधर अकेला वृंदावन में जग रहा है। उसी रात में राधा से मिलते हैं, उसी रात ग्वाल वालों से मिलते हैं, उसी रात नंद बाबा को समझाते हैं। बाबा सवेरे मुझे समझाने का मौका ना आए, मैं इसलिए रात में ही बता रहा हूँ, कल हम तुमको सबको मथुरा चलना है। इसलिए मैया यशोदा रोएगी, रुदन करेगी, उसे समझाना बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। और जो सवेरा हुआ मैया यशोदा लेट जगी। घर में मेहमान आता है, काम ज्यादा हो जाता है। मैया सवेरे जगी तो घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दी। यशोदा ने देखा तो सब ग्वाल बाल नए वस्त्र पहने खड़े हैं, रथ को सजा रहे हैं। और कन्हैया नए नए वस्त्र पहने पीताम्बर डाले खड़ा है। नंद बाबा एकांत में मुंह लटकाए उदास खड़े हैं। यशोदा डर गई, दौड़ के आई, बोली कहाँ जा रहे हो? चले हैं मथुरा को भगवान, और देख के मैया भई है रान। समाज के लोगों, अरे तोड़ी के यशोदा श्याम ढिल आई, मनमोहन की नहीं चलाई। कहाँ को जाते हो घनश्याम, देख के मैया भई है रान। चले कहाँ जा रहे हो लाला? एकदम से कन्हैया बोले, मैया अरे देखो मैं भूल गया था, ध्यान नहीं रहा, तुम्हें बताना भूल गया। मथुरा जा रहे हैं, मथुरा मामा कंस ने बुलाया है, उनके यहाँ धनुष यज्ञ है मैया। आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। हाय जो मथुरा का नाम सुना यशोदा पागल जैसी हो गई, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। कहती नंद बाबा, बाबा तुम तो कुछ बोलो ना, कन्हैया मथुरा जा रहा है। नंद बाबा बोले मैं क्या करूं, मैं खुद जा रहा हूं उसके साथ में। क्या? हाँ, शाम को ही श्याम ने हमें मना लिया था। यशोदा तुम तो सोती रही, पूरी रात में नहीं सोया। कन्हैया ने मना किया था कि मैया को भी कुछ मत बताना। यशोदा कोशिश करेंगे श्याम को वापस लाएंगे वहां से, अब ये जिद कर रहा है तो जा रहे हैं इसके साथ में। यशोदा बोली तुम भी पागलों वाली बात कर रहे हो, अरे वो कंस किसी का सगा नहीं है, उसके मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है, अरे वो छल दे करके बुला रहा है, और कहीं ऐसा ना हो मेरे लाला को कुछ कर दे, मत जाओ। कन्हैया बोले मैया मैं कोई अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, बड़े भैया बलराम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, ग्वाल बाल जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं, और तुम बलराम जी को साधारण समझती हो? सुनो, भैया मारेंगे एक लात और तो सात को सयुड़ जाएगा, और मेरे एक तमाचा में और वो नीच न उठने पाएगा। तुम हमें और बलराम भैया को साधारण मानती हो? डरो नहीं। भैया मारेंगे एक लात तो सात को सयुड़ जाएगा, अरे मेरे एक तमाचे में वो नीच न उठने पाएगा।
भगवान बोले डरो नहीं, आ जाएंगे परसों। मैया यशोदा को तो जैसे तैसे मना लिया, रथ में सबको बैठाया और जो कन्हैया ने रथ को बढ़ाया, सुप्रेम दीवानी राधा का काफिला रथ के आगे आकर खड़ा हो गया। राधा ने श्याम का हाथ पकड़ लिया, मुरलीधर कहाँ जा रहे हो? राधा मैं, हाँ तुम, अरे मथुरा जा रहे हैं, मथुरा मामा ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों लौट आएंगे। राधा बोली तुम सबसे मिले, हमसे मिल लेते तो क्या कुछ घट जाता, एक बार हमें बता देते। श्याम बोले क्या करता राधा, अचानक से चाचा क्रूर आ गए, अचानक से तैयारियां बनी, अचानक से जा रहे हैं। राधा बोली दुख इस बात का नहीं है तुम मथुरा जा रहे हो, दुख तो इस बात का है कि तुम लौट के वहां से नहीं आओगे। भगवान बोले क्यों नहीं आएंगे? अरे कोई अपना गांव थोड़ी छोड़ देता है भाई। गोपियां बोली बस करो श्याम, तुम्हारे स्वभाव से हम गोपियां भली भांति परिचित हैं। क्यों? वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और यहाँ ग्वाल गोपियां सब ही गंवारिन है। अरे यहाँ साग बथुआ सोफुअरियन के हाथ को, और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। और यहाँ घास फूस की और झोपड़ियन में रहनो पड़े, और वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी में भूल मत जाइयो, हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारी। मैं जानती हूँ श्याम। राधा की बात सुनी कन्हैया बोले बस करो, मैया यशोदा खड़ी है, बाबा नंद खड़े हैं, तुम अपनी रटन लगाए पड़ी हो। ऐसा करो हमारे तुम्हारे मध्य में जो भी आज तक हुआ उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, क्योंकि अब मैं सांसारिक मोह त्याग करके जिस काम के लिए मृत्यु लोक में आया हूँ उस कार्य को करने जा रहा हूँ। मेरा काम है पृथ्वी से पाप को मिटाना। मैंने बहुत लीला खेली, बहुत रास रचाया, बहुत मुरली बजाई, लेकिन मुरली नहीं, अब तो सुदर्शन चक्र चलाने का समय आ गया है, इसलिए राधा मुझे जाना पड़ेगा। और जो ये कहा कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, कहने वाले ने तो बड़ी आसानी से कह दिया, पर जिसने सुना उसके हृदय पर क्या बीती। राधा के होंठ कांपने लगे। राधा बोली श्याम तुमसे उम्मीद नहीं थी, जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम ना करियो। बड़ी आसानी से तुमने कह दिया। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूं रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों दर्द उठता है। एक बार आंसू तो बहाकर देखो सावरिया, राधा यूं रो कहे।
तेरा स्वभाव मैं जानती हूँ श्याम, जब तुझे नई चीजें मिलती है ना तो पुरानी का मूल्य भूल जाता है तू। हाँ? क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती एक बार किसी से प्रेम करके देखो सामैया, राधा यो रो जाने के बाद ये शरीर तो नश्वर हो जाएगा, लेकिन एक आगा कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, तू नैना मत खाइए, मैं श्याम मिलन किया। इतना बोला, श्याम ने रथ को बढ़ा दिया और रथ को बढ़ा करके कन्हैया माता यमुना बाग मथुरा की ओर चल रही है। तो राधा के मुंह से क्या निकला, अरे अब रथ कढ़ी गो कन्हैया को अरे अब रथ कढ़ी गो समैया को